अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अज़ीज़। इमरान खान साहब का कल पिम्स के अंदर दोबारा इलाज हुआ, इंजेक्शन की दूसरी डोज लगी और फिर वीडियोस हमने देखी, वीडियो सामने आई। एक हसनैन साहब हैं, नया पाकिस्तान चैनल चलाते हैं, और एक हैदर अली हैं, पीटीआई के वर्कर हैं, एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने भी वीडियोस वहाँ से बनाई और वो वीडियोस हमारे सामने आई। अब कल लगभग मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ये सबसे पहले खबर मैंने दी थी और मैंने ट्विटर के ऊपर लगभग 7 बजे कल शाम को लिखा था कि पिम्स अस्पताल के बाहर नज़र रखिएगा। अब सिक्योरिटी सूरत हाल को देखते हुए मैंने वो खबर पूरी ब्रेक नहीं की, लेकिन मैंने ये बता दिया था कि आज कुछ होने वाला है। ये ट्वीट नीचे आप देख रहे हैं। अब जनाब, रात को जब इमरान खान साहब को वहाँ पर लाया जाता है तो ये नया पाकिस्तान के हसनैन साहब और हैदर अली साहब वहाँ पर आसपास कहीं पर मौजूद थे। इन्होंने वो जो प्रोटोकॉल गुजर रहा था उसकी इन्होंने वीडियोस बना ली कि ये प्रोटोकॉल गुजर रहा है और इतनी गाड़ियाँ और इसके अंदर खान साहब हो सकते हैं। अब ये इतना बड़ा जुर्म बन गया कि ये जो हैदर अली साहब हैं, इनको आज अडियाला के बाहर से मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि पुलिस उठाकर ले गई है, पुलिस इनको गिरफ्तार करके ले गई है। और जबकि हसनैन साहब की जो वीडियो आई है सामने, वो ये कहते हैं कि मुझे बड़ी मुश्किल से वकला ने बचाया है, पुलिस मुझे भी गिरफ्तार कर रही थी। अब सवाल ये है कि एक बंदा बाहर घूम रहा है, एक बंदा बाहर है, प्रोटोकॉल जा रहा है और उसको ये लगता है कि इसके अंदर उसका लीडर है, या एक सहाफ़ी बाहर घूम रहा है और उसको लगता है कि इसमें पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी शख्सियत को लेकर जाया जा रहा है, और वो उसका वीडियो क्लिप बना लेता है और फिर वो उसको सोशल मीडिया के ऊपर डाल देता है। सहाफ़ी के पास तो खबर चाहिए, और एक्टिविस्ट जो होगा, जिसका लीडर है वो, उसके लिए तो ये बड़ी बात है कि उसका लीडर उसके साथ से गुजर के जा रहा है किसी गाड़ी के अंदर। अब वो वीडियो बनाना और फिर उस वीडियो को सोशल मीडिया के ऊपर लगा देना, ये कौन सा बड़ा जुर्म है? ये मेरी समझ से बाहर है। अगेन चीज़ वही है, रिप्रेशन, कि खौफ फैलाओ और वायलेंस को नॉर्मलाइज कर दो। अब जनाब, ये खान साहब का ट्रीटमेंट हुआ और आज फिर मंगल वाले दिन हमने देखा अडियाला के बाहर, हमें ये लग रहा था कि शायद हालात नॉर्मल हो जाएंगे और आज मंगल के बाहर जो है, मंगल को खान साहब की जो फैमिली है उनकी मुलाकात करवा दी जाएगी, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। और वही जो तमाशा हर दफ़ा जो है अडियाला के बाहर किया जाता है इमरान खान साहब की फैमिली के साथ, उनकी बहनों के साथ, आज भी वही तमाशा जारी था। लेकिन आज जो है वो इमरान खान साहब की जो बहन है अज़मा खान साहब, उन्होंने एक काम किया है। उन्होंने जो साबिक सुप्रीडेंट थे अडियाला जेल के अब्दुल गफूर अंजुम साहब, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दे दी है। अब ये जो मुकदमा है वो थाना सदर बैरूनी पुलिस ने वसूल किया है, और इसके अंदर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो ये कहा गया है कि जेल हुकाम की जानिब से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की गई और इमरान खान को बर वक्त तिब्बी सहूलियात फराहम नहीं की गई। ये उसके अंदर जो जेलर हैं साबिक अडियाला के, उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया और उनके खिलाफ ये दरख्वास्त दे दी गई पुलिस को। और पुलिस जो है वो, इसकी जाहिर सी बात है, अब इसकी दरख्वास्त का जायजा लेने के बाद अपनी जो ज़ाब्ते की कार्रवाई करेगी। अब वो कार्रवाई क्या होगी वो भी आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि क्या कार्रवाई होनी है, क्या इसके ऊपर एक्शन होना है। कुछ भी नहीं होना इसके ऊपर, जाहिर सी बात है। अब जनाब, ये सारी जो है एक तरफ सिचुएशन हम देखते हैं कि इमरान खान साहब की हेल्थ को लेके, उनकी फैमिली, उनके जो वर्कर्स हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, वो कितने बेचैन हैं और उनकी फैमिली किस अजियत से गुजर रही है। आज भी नौरीन खान साहिबा जो है वो एक खड्डे के अंदर जो है वो गिर गई, एक नाले के अंदर, और उनको बड़ी चोटें आई। उनके साथ भी एक कोई शायद अबासी कोई मोहतरमा थी, उनको भी बड़ी जो है वो चोटें आई। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से पीटीआई की जो लीगल टीम है उसकी गैर संजीदगी समझ से बाहर है। अब वो गैर संजीदगी क्या है कि जी, इमरान खान साहब से डॉक्टर्स की मुलाकात के लिए लतीफ़ खोसा साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जमा करवानी थी कि इमरान खान साहब की, उनके जो डॉक्टर्स हैं उनसे मुलाकात करवाई जाए। लेकिन खोसा साहब आज जो हैं वो अदालती वक्त खत्म होने तक सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचे। यानी कि ये सीरियसनेस की आप हद चेक कर लें कि एक तरफ पूरी कौम, एक तरफ उसकी पूरी फैमिली एक अजियत में मुब्तला है, वो शख्स खुद अजियत में मुब्तला है, और खोसा साहब सिर्फ वकील नहीं है, उसी जमात के, उन्हीं लीडरशिप के अंडर एमएनए भी हैं, और इनके पास वक्त नहीं था और ये आज वहां पर दरखास्त नहीं जमा कराने जा सके, और एक दिन मजीद जो है वो गुजर गया। ये थी इमरान खान साहब के हवाले से अपडेट। अब बात करते हैं मरियम नवाज साहिबा की। पंजाब के अंदर करप्शन, बेरोजगारी और गुर्बत बढ़ गई है, और मैं ये कोई तुक्के नहीं लगा रहा। मैं आपको इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की जो रिपोर्ट है 2025 की, वो मैं आपको बताता हूं। उसके मुताबिक पूरे पाकिस्तान में 34% जो करप्शन में टॉप के ऊपर है वो है जनाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का सूबा। पहले नंबर के ऊपर पंजाब 34% करप्शन, दूसरे नंबर के ऊपर बलोचिस्तान है, तीसरे नंबर के ऊपर जो है वो सिंध है, और चौथे नंबर के ऊपर जो है वो केपीके है। अब ये मैं आपके सामने रख देता हूं कि पहले नंबर के ऊपर पंजाब 34% करप्शन, बलोचिस्तान 22%, सिंध 21%, और केपीके के अंदर सबसे कम जो है वो करप्शन 20% करप्शन नोट की गई है इस रिपोर्ट के अंदर। अब इसके साथ एक और भी आप ऐड कर लें कि लेबर फोर्स सर्वे क्या कहता है पंजाब के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में और पॉवर्टी के बारे में। 2022 में पंजाब, जब इमरान खान साहब का दौर था, 2022 में जब वो दौर खत्म हुआ, तो पॉवर्टी जो रेट था वो 16.5 था, यानी कि गुर्बत की जो लकीर थी वो 16.5 थी। आज 2025 के अंदर वो लकीर 23.3 हो चुकी है।
ठीक है, यानी कि ये लकीर बढ़ चुकी है। फिर इसी तरह अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की, तो अनएम्प्लॉयमेंट जनाब पंजाब के अंदर 7.1% के ऊपर आ गई है, और ये जो नेशनल था वो 6.3 था, और पंजाब में अनएम्प्लॉयमेंट 7.1% के ऊपर आ गया। अब केपीके के अंदर जो गुर्बत थी, पॉवर्टी रेट वहां पर भी बढ़ा है, 28.7 से 35.3 के ऊपर जो है वो पॉवर्टी रेट उनका बढ़ गया है, और अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर 9.2 है, जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। केपीके की मैं ये बात कर रहा हूं, इसी सर्वे के मुताबिक पंजाब के अंदर रिकॉर्ड इजाफा हुआ, केपीके के अंदर भी इजाफा हुआ। लेकिन अब बात ये की जाएगी कि जी तनकीद सिर्फ पंजाब के ऊपर क्यों? पंजाब के ऊपर तनकीद इसलिए कि आपने अरबों रुपए की बसंत मना ली, आपने अरबों रुपए के जहाज ले लिए, आपको ना गुर्बत नजर आ रही है, ना आपको अनएम्प्लॉयमेंट नजर आ रही है, ना आपको करप्शन नजर आ रही है। ठीक है, यहां पर आपके हजारों उस्ताद हैं, हजारों ऐसे टीचर्स हैं जिनको कई कई माह से तनख्वाहें नहीं मिली। यहां पर सुतरा पंजाब के वर्कर यहां पर प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें कई कई माह से तनख्वाहें नहीं मिली, लेकिन हमारी मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो 34% करप्शन का अवार्ड लेते हुए, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा किसी भी सूबे में करप्शन, पॉवर्टी सबसे ज्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती हुई, गुर्बत की जो लकीर है वो बढ़ती हुई, इन तमाम कारनामों के बाद खुश होते हुए उन्होंने अपने आप को खुद G500 का जो जहाज है वो गिफ्ट कर दिया। इसलिए तनकीद होती है कि कम से कम वहां पर जो है वो सोहेल आफरीदी जहाज तो नहीं ले रहा, वो करोड़ों रुपए अपनी तस्वीर लगाकर रमजान पैकेजेस के ऊपर लगाकर जाया तो नहीं कर रहा। यहां पर हम क्या देखते हैं, अब यहां पर मैं आज एक स्कूल के बाहर जा रहा था, वो स्कूल पता नहीं किसी चीज से रजिस्टर्ड होकर अप्रूव हुआ था ईपीए की तरफ से, वहां पर भी मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर थी। इस वजह से तनकीद की जाती है कि कम से कम वहां पर पैसे का ज़िया तो नहीं हो रहा, वो कुछ ना कुछ कर तो रहे हैं। यहां पर पैसे का ज़िया ये है कि 34% करप्शन पहुंची हुई है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट 7.1% है, आपका जो पॉवर्टी रेट है वो 23.38%, 23.3% पे आ गया, लेकिन आपको अपनी तशहीर से फुर्सत नहीं है। फिर कहते हैं जी तनकीद की जाती है, तो ये प्रोग्रेस है आपकी, और फिर उसके बाद तनकीद ना करे तो फिर और क्या करें। अब केपीके की भी मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं। तीरा वादी आपको पता है वहां पर ऑपरेशन हो रहा, ऑपरेशन, और वहां पर सारे जो बम्बार्डमेंट और सब कुछ, एक तो उन लोगों के ऊपर जुल्म हुआ, उन लोगों के ऊपर ड्रोन से बम गिराए गए, हंसते बसते घर उजाड़ दिए गए। अब आज फरजाना अली हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, और उनकी रिपोर्ट मैं देख रहा था, ये स्क्रीनशॉट नीचे देख सकते हैं आप, वॉइस पीक के चैनल के ऊपर भी आप जाकर देख सकती हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट लगाई, वहां पर एक लड़का, नौजवान लड़का जिसकी सिर्फ एक टांग रह गई थी बम धमाके के बाद, वो ये बताता है कि गांव में शादी थी, हमारे ऊपर बम गिराए गए जिसमें 8 अफराद जख्मी हुए, किसी चीज का इंतजाम नहीं था, 12 बजे के बाद सिग्नल आए, फिर हमारा इलाज हुआ, और फिर वो कहते हैं कि LRH में मेरा ऑपरेशन हुआ, वजीर आला ने 25 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया, 1 रुपया मुझे नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? वजह ये केपीके गवर्नमेंट से मैं सवाल करता हूं कि किसने देने हैं इनको पैसे? अगर नहीं देने थे तो ऐलान क्यों किया? वो चूरन क्यों बेचा? उनको लॉलीपॉप क्यों दिया? उनको उम्मीद क्यों दी? उस बेचारे की आप ये तस्वीर देख रहे हैं, उसकी टांग कट गई, उसकी जिंदगी तबाह हो गई, उसका खानदान बर्बाद हो गया। आप फिर वही अपनी जो है वो सियासत वहां पर जाकर बेशर्मों वाली करते हैं, उसको 25 लाख रुपए का ऐलान करते हैं, और फिर कोई 1 रुपया आप उसको नहीं देते। वजह अभी इसके ऊपर और भी सुन लें आप। तीरा में अब इन्हीं फरजाना अली साहबा की रिपोर्ट है, वो दिखा रहे हैं कि वहां पर जो है वो लोग गारों के अंदर नुमा घरों में रह रहे हैं, पर्दे लगाकर वॉशरूम के बाहर जो है वो रह रहे हैं वहां पर। और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं, वो अब उसके अंदर कहते हैं कि तीरा से बेघर होने वाले मुतासरीन कपड़े से बने वॉशरूम और गारों को बेडरूम की तरह इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। मुतासरीन कहते हैं हमारी रजिस्ट्रेशन हुई है लेकिन कोई एक पैसा हमें नहीं मिला, ना ट्रांसपोर्ट मिली, ना किराए के पैसे मिले, सिम हमें दी गई है लेकिन उसमें पैसे कुछ नहीं आए। ये जो सोहेल अफरीदी साहब अरबों रुपया आपने कहा कि मैंने तीरा के लोगों को देना है, ये कहां गया? अगर ये लोग झूठ बोल रहे हैं तो काउंटर करें इनको, आप जाएं, आप इनको मीडिया के सामने लाएं कि आपने झूठ बोला, हमने आपको पैसा दिया। लेकिन अगर इनको पैसा नहीं दिया तो ये करप्शन, ये पैसा कहां गया, इसका कौन जवाब दे? आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। नया पाकिस्तान के अंदर या इमरान खान के विजन के अंदर ये होगा कि लोगों को 25-25 लाख रुपए के, एक तो उनके ऊपर जुल्म किया गया, बम गिराए गए उनके ऊपर, उनकी जिंदगियां हमने तबाह कर दी, और फिर उसके बाद हम उनको पूछते जाते हैं तो उनको लाखों रुपए का हम चूरन देकर वापस आ जाते हैं, पूछते नहीं है हम उनको। ये लोग इतनी ठंडी सर्दी के अंदर गारों के अंदर रह रहे हैं, वॉशरूम जो है कपड़ों वाले बनाए हुए हैं इन्होंने, इनको 1 रुपया नहीं मिला। वो कहते हैं आप सर्वे करें, वहां पर पैसे दें आप इनको। ये जो अरबों रुपए आपने मुख्तस किया था, ये पैसे इनको कौन देगा? इस तरह तो नहीं चलेगा कि आपके ऊपर तनकीद नहीं होगी और बाकी सबके ऊपर तनकीद होगी, आपका जो दिल आएगा आप करेंगे। केपीके के लोगों का हक नहीं है। अब मैं ये रिपोर्ट्स देख रहा हूं और मैं तो करूंगा तनकीद, आपने देखने हैं मेरे व्लॉग देखें, आपने नहीं देखने ना देखें, मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन मैं तो बताऊंगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर ये खबरें सच्ची हैं तो केपीके गवर्नमेंट जाए, इनको काउंटर करे, इनसे बातचीत करे और इनको सामने लेकर आए कि इन्होंने झूठ बोला है। खैर बहरहाल जी, अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।